नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार दोपहर तक नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने, एक्टिव केसेस की संख्या रही 10। इंटरनेशनल विमेंस वीक सेलिब्रेशन के तीसरे दिन भी चले अनेक कार्यक्रम, छात्राओं को दी गई अनेक जानकारियां। सामान्य अस्पताल भिवानी में मनाया गया विश्व श्रवण दिवस। सिवाड़ा के राजकीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में सामूहिक कन्याओं के जन्मदिन पर काटा गया केक, पौधारोपण कर सीजीएम ने छात्र छात्राओं को दी कानूनी जानकारी। बीजेपी लीगल सेल भिवानी द्वारा शुरू किया गया कानूनी जागरूकता और सहायता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को जिले में दोपहर तक न तो कोई नया केस मिला और न ही कोई कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ। इस तरह से अब तक आए कुल 6,349 केसेस में से 6,193 ठीक हो चुके हैं और अब यहाँ 10 एक्टिव केसेस बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज रही है। जिले में बुधवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना पॉजिटिव ठीक भी नहीं हुआ। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 10 ही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर सभी सावधानियां बरतने की राय दी है और साथ ही वैक्सीनेशन के कार्य में सहयोग देने की भी अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय विमेंस वीक सेलिब्रेशन के तहत स्थानीय पंचायत भवन में लड़कियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाहर से आए विषय विशेषज्ञों ने हेल्थ, न्यूट्रिशन, जुवेनाइल जस्टिस इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं स्थानीय नेकीराम सभागार में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने अपने अनुभव लोगों के साथ साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय विमेन वीक सेलिब्रेशन के तहत स्थानीय पंचायत भवन में लड़कियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाहर से आए विशेषज्ञों ने छात्राओं को खान पान, स्वास्थ्य और कानून की जानकारी दी। इस दौरान जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्या ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम का आज तीसरा दिन पंचायत भवन में मनाया गया। उन्होंने बताया कि अन्य स्थानों से आए हुए विशेषज्ञों ने छात्रों को जानकारियां दी और इसके साथ साथ नेकीराम लाइब्रेरी में साहित्य ग्रुप की महिलाओं ने भी अपनी सफलता के बारे में बताया। ये प्रोग्राम 5 तारीख तक चलेंगे और 8 तारीख को 30 महिलाओं को विश्व महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ये इंटरनेशनल वीमेन वीक सेलिब्रेशन के तहत आज तीसरा दिन है, जिसमें आज पंचायत भवन में स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ आज विभिन्न विषय विशेषज्ञ आज बुलाए गए हैं, जिसमें हाइजीन के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में और जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, पोस्को एक्ट के बारे में, तो सभी दिल्ली से और अन्य अलग अलग जगह से सभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आए हैं, जो बच्चियों को, बेटियों को बताएंगे कि न्यूट्रिशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, हाइजीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, जुवेनाइल जस्टिस कानून में बच्चों ने क्या करना चाहिए, पोस्को एक्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज बच्चों को अवेयर किया जाएगा और जब बच्चे अवेयर हो जाएंगे तो वास्तव में वो वीमेन एम्पावरमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और इसके साथ साथ नेकीराम जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगी और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली बनने के लिए उनका वहाँ पर सेमिनार है। उसमें अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ऑल ओवर हरियाणा से, वो इन्वाइट की गई हैं। इसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो विषय विशेषज्ञ रहे हैं, तो उनको भी इनवाइट किया गया है। तो ये सारा प्रोग्राम 5 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 8 तारीख को 30 महिलाओं को हम इंटरनेशनल वीमेन डे पर उनको सम्मानित करेंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आभारी भी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया।
अपने भारतवर्ष में तो पहले ही एक श्लोक आपको ध्यान है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। इस प्रकार का श्लोक और संस्कार भी अपने यहाँ दिया जाता है। चंद्रगुप्त की माँ नूरा ने जो संस्कार दिए कि विदेशी आक्रमणकारियों को घुसने नहीं दिया, इस प्रकार शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने संस्कार दिए और जीजाशाह ने महाराणा प्रताप को संस्कार दिए, जिसमें अकबर को भी डर लगता था वहाँ पर आने में। तो इस प्रकार नारी शक्ति की अपने यहाँ सदैव पूजा होती रही है और हिंदुस्तान उस नारी शक्ति के दम पर भी नानी दादी की कहानियों के दम पर ही विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया बना। बुधवार को सामान्य अस्पताल में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि दुनिया भर में इस दिन कान से सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि मोबाइल और ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल करने से कानों के लिए अत्यधिक नुकसान होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि विश्व स्तर पर विश्व श्रवण दिवस प्रति वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने और दुनिया भर में कान से सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसलिए बुधवार को इस बारे में अस्पताल में आए मरीज और अन्य लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति या बच्चे मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं या गाने सुनते हैं जो कि कई वर्ष बाद उनको आदत हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें तेज़ आवाज़ लगातार सुनने से श्रवण क्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि शोध के अनुसार सामान्य बातचीत 60 डेसिबल में होती है। अगर 120 डेसिबल की ध्वनि कान में पड़ती है तो असहजता होने लगती है और अगर यही ध्वनि बढ़कर 130 डेसिबल पहुंच जाती है तो कान में दर्द होता है, जबकि 140 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हो जाए तो कान का पर्दा तत्काल खराब हो सकता है। आज 3 मार्च को हर वर्ष की तरह आज हमने भिवानी अस्पताल में वर्ल्ड हेयरिंग डे का सेलिब्रेशन किया है। यहाँ पर IOPD में जितने भी पेशेंट्स थे उन सबको हमने वर्ल्ड हेयरिंग डे के बारे में बताया। हेयर जो हमारे कान हैं उनकी कैसे हमने सुरक्षा करनी है, कैसे देखभाल करनी है और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी हैं जिससे कि हमारी जो श्रवण शक्ति है उस पर कोई असर ना पड़े। इस बारे में हमने सारे जो पेशेंट्स थे OPD के उनको जागरूक किया। ये जो सेलिब्रेशन है इसको जालान हॉस्पिटल में भी इसी तरह से मनाया जाएगा और सारे CHCs PHCs जो हैं वहाँ पर भी इसको निर्देश दिए गए हैं कि आज के दिन जितनी भी OPDs आती हैं, जो पेशेंट्स उनके हॉस्पिटल्स में आज की अटेंडेंस है, उन सबको एकत्रित करके और हेयरिंग डे के विषय में और ईयर की जो केयर है उसके बारे में बताया जाए। और ये सब करने के लिए ये भी हिदायतें दी गई हैं कि कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इस विषय में जोर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी जी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मैम शिखा ने राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में पौधारोपण किया और इसके साथ ही साथ सामूहिक रूप से कन्याओं का जन्म दिवस भी मनाया। उन्होंने उन्हें कानून संबंधी जानकारियां भी विस्तार से दी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी जी के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा ने राजकीय उच्च विद्यालय गांव सिवाड़ा के प्रांगण में सामूहिक कन्याओं के जन्मदिन पर केक काटा और साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। CGM शिखा ने बच्चों को कानून संबंधी प्रश्नों का उत्तर और कानून संबंधी जानकारी देते हुए महिलाओं के अधिकारों के बारे में छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने लोक अदालत के बारे में, मुआवजे के बारे में, जैसे रेप पीड़ित, एसिड अटैक, पेंशन संबंधित, सड़क दुर्घटना, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा के बारे में भी जानकारी दी। आज हमारे स्कूल राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में CGM श्रीमती शिखा मैडम जी आई, बच्चों से मन की बात की, बच्चों को लीगल एडवाइस दिया। उन्होंने बताया कि पोस्को एक्ट के बारे में बताया है, जो बाल विवाह है उसके बारे में बताया गया और जो बेटियां थी उनका जन्मदिन मनाया गया। जो बेटियां जनवरी मास में जिनका जन्मदिन था वो जन्मदिन मनाया गया। एक सेल्फी पॉइंट था, पौधारोपण भी किया गया। हमें बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए और हम मैडम से रिक्वेस्ट भी की है कि आप जब कभी भी आप स्कूल में आने का मन करे तो हम तैयार रहेंगे और कभी भी आप प्रोग्राम करो, हम उसके आपके आभारी भी हैं। ये आज सिवाड़ा के राजकीय स्कूल में ये बेटियों के रिगार्डिंग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ उन बेटियों का जन्मदिन भी बनाया गया जिन बच्चों का जनवरी माह और दिसंबर के माह में जन्म दिवस आता है।
और मैं कहना चाहूँगी बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पेशली वुमेन वीक चल रहा है, महिला सप्ताह, जो इस कड़ी में यह कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, बच्चों को थोड़ी सी कानूनी सलाह भी यहाँ दी गई और उनका हौसला भी बढ़ाया गया। मैम क्या कहेंगे, बच्चों ने सवाल किए, आपने जवाब दिए। बच्चों ने यहाँ सवाल किए, जो है मुझसे मुतल्लिक सवाल किए, अपने स्कूल से मुतल्लिक जो सवाल किए, और उसमें भी बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने अपनी मन की बातें मुझसे साझा की। मैंने भी अपनी मन की बात बच्चों के साथ साझा की है और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं और गुरुजन भी उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने पंच, सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन, पंचायत चेयरमैन इत्यादि को 23 फरवरी से कार्यभार मुक्त कर दिया है। इस बारे में जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि अब तक उनकी जगह बीडीपीओ कार्यभार संभालेंगे जब तक अगले प्रतिनिधि चुन करके नहीं आ जाते हैं। इस काम में जनता को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। 23 फरवरी से पंच, सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन, ग्रामीण पंचायत चेयरमैन को जिला प्रशासन द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। जब इस बारे में जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 23 फरवरी से ग्रामीणों में पंच, सरपंच के कार्यमुक्त करने पर उनकी जगह बीडीपीओ कार्य संभालेंगे और पंचायत चेयरमैन की जगह अब एसडीएम काम संभालेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जब तक अगले प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो जाता, जिला प्रशासन की देखरेख में सारे कार्य किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यदि ग्रामीण इलाके में किसी काम को लेकर कोई परेशानी होती है तो लोग जिला उपायुक्त से सीधे मिल सकते हैं। 23 फरवरी को पंचायत के जो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसमें हमारे जो गांव स्तर पर जो सरपंच जी थे उनकी जगह बीडीपीओ को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है और जो पंचायत समिति के चेयरमैन थे उनकी जगह एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है और जो जिला परिषद के चेयरमैन थे उनकी जगह सीओडीआरडीए को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से उनका सभी कार्यों का ऑडिट करके ये रिकॉर्ड कंसर्न अधिकारियों ने अपने उसमें ले लिया है और जो भी अब आगे से काम होंगे, जब तक नए प्रतिनिधि चुन के नहीं आ जाते हैं तब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर अपनी कैपेसिटी में कार्य करेंगे। बीजेपी लीगल सेल के जिला अध्यक्ष सचिन सिंगला एडवोकेट की अध्यक्षता में कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत स्थानीय अग्रसेन भवन में शिविर लगाकर की गई। इस अभियान की शुरुआत विधायक घनश्याम सराफ और बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ द्वारा की गई। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भाजपा लीगल सेल के जिला अध्यक्ष सचिन सिंगला की अध्यक्षता में जिले में लोगों को कानूनी जागरूकता और सहायता अभियान की शुरुआत श्री अग्रसेन भवन में शिविर लगाकर की गई। अभियान की शुरुआत विधायक श्री घनश्याम दास सराफ और बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ द्वारा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक व अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने संयुक्त रूप से लीगल सेल को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज कानूनी परामर्श लीगल सेल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था। इसमें आज से ये शुरुआत हुई है और इसमें ये छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक संदेश देंगे कि जो कानूनी बाध्यताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए ये लोगों में के बीच में जाकर अपना एक संदेश देंगे और लोगों को कानून की सरलता के बारे में बताएंगे। लोग जो घबरा जाते हैं कानून की एक कठिनाई देखकर, ये उसको सरलीकरण करके लोगों को इस बारे में बताएंगे। लोगों को कानूनों के बारे में जागरूक करने का एक अभियान छेड़ रखा है। ये पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच में जा करके उनको कानूनों के बारे में समझा रहे हैं। एक और इनका अच्छा प्रयास ये है कि ये किसानों को कानून के पढ़ने के लिए कि आप लोग इन कानूनों को पढ़ें और जैसे ही ये कहते हैं कि कानूनों को पढ़ें तो उनके बीच में जागरूकता वास्तव में आ रही है। और मेरा भी जो है किसानों से एक बात आग्रह है कि वो इन कानूनों को पढ़ लें। हमारे पास भी कापियाँ उपलब्ध हैं, कापी तो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। ये हमारे लीगल सेल के साथी भी जो है कानून की कापियों के साथ में जा रहे हैं। तो मेरा आग्रह अनुरोध कि एक बार कानूनों को पूरी तरह से समझ लें। अगर आपने कानूनों को पढ़ लिया किसान भाइयों ने, तो उनको समझ में आ जाएगा कि कानून पूरी तरह से जो है
उनके पक्ष में है। नगर के सेक्टर 13 और 23 के निवासी सेक्टर्स में होने वाली दिक्कतों के चलते एक बार फिर परेशान दिखाई दिए। सेक्टर 13 के प्रधान रामकिशन शर्मा ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, जिसके लिए उन्हें लगातार टैंकर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर ज्ञापन देते हुए प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। सेक्टर 13 के प्रधान किशन शर्मा ने बताया कि सेक्टर 13 के लोगों को हफ्ते भर से पानी नहीं मिल रहा और उन्होंने कहा कि जब तक पानी नहीं आ रहा था उन्हें टैंकरों से पानी की व्यवस्था कराई जाए, पानी का बिल हर महीने दिया जाए ताकि बिल आसानी से भरा जाए। उन्होंने कहा कि सीवरेज सफाई मशीन जो कि शहर में है वो दोनों सेक्टर्स में भी लगनी चाहिए, जिससे सिविल लाइन जो भरे हुए हैं उनकी सफाई अच्छे से हो सके। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज वे सब लोग जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त से अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। उपायुक्त महोदय को सेक्टर 13-23 की समस्याओं के बारे में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम ये है कि भगत सिंह चौक से लेकर आगे तक सड़क की दयनीय हालत है, वो तुरंत उसको ठीक करवा जाए। पीने की पानी की बड़ी समस्या है, एक हफ्ता तक सेक्टर 13-23 में पानी नहीं आने से लोगों में बड़ी परेशानी है। इसलिए जब तक कि पीने पानी का प्रबंध न हो, इतने टैंक के द्वारा लोगों को वहाँ सप्लाई की जाए ताकि उनको सुविधा प्रदान हो सके। तीसरे ये है कि पीने के पानी का बिल जो नानाप शनाप आ रहा है, 6-7 महीने का पानी का बिल आ रहा है, जबकि अगर हर महीने पीने के पानी का बिल दें तो वो कम पड़ता है। इसलिए हम अनुरोध करने आए हैं कि मासिक पानी का बिल दिया जाए। तीसरा, सीवर की व्यवस्था बहुत ही खराब है। इस प्रकार हम ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त महोदय से निवेदन करने आए हैं कि इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एक बहुत विशेष ये है कि सेक्टर 13-23 में एक निर्णय हुआ था 17/7/2017 को, जिसमें हम जीत चुके हैं। उसको रिफंड के लिए संपदा अधिकारी ने चिट्ठी लिखी कि ऑपरेटर नहीं है, इसलिए हम ये निवेदन करने आए हैं डीसी महोदय से कि एक ऑपरेटर वहाँ पर नियुक्त किया जाए। भगत सिंह चौक से आगे की हरी पट्टी तक सड़क का निर्माण हेतु पानी पीने की व्यवस्था टैंकों द्वारा जब तक न आए, उसके लिए पीने के पानी का बिल हर माह आदेश हेतु, ताकि 4 माह में सीवर की मशीन सफाई की और शहर में है वो दोनों सेक्टरों में भेजने हेतु, शराब के ठेके से वृद्धाश्रम तक अवैध झाड़ियाँ अवैध कब्जा करवा रखा है, साफ करवाने हेतु, पीने का पानी में 2 भागों में पानी देने हेतु। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार दोपहर तक नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने, एक्टिव केसेस की संख्या रही 10। इंटरनेशनल विमेंस वीक सेलिब्रेशन के तीसरे दिन भी चले अनेक कार्यक्रम, छात्राओं को दी गई अनेक जानकारियां। सामान्य अस्पताल भिवानी में मनाया गया विश्व श्रवण दिवस। सिवाड़ा के राजकीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में सामूहिक कन्याओं के जन्मदिन पर काटा गया केक, पौधारोपण कर सीजीएम ने छात्र छात्राओं को दी कानूनी जानकारी। बीजेपी लीगल सेल भिवानी द्वारा शुरू किया गया कानूनी जागरूकता और सहायता अभियान। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।